गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बड़ो भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अपनी एनसीईआरटी बुक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो आप सभी अपना एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 3 निकाल लीजिए और वहां से हम शुरू करेंगे आज प्योर सब्सटेंस। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। वहां पे हमने देखा था कि कौन कौन सा मेथड है जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो वहां पे कुछ मेथड्स के बारे में हमने जाना था कि हैंड पिकिंग है, फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है। और उसका नोट्स मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। तो आप सभी जाकर के पढ़ो भाई इंस्टाग्राम पे सर्च करें, वहाँ पे हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाके अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो प्योर सब्सटेंस, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। सभी अपना पेन ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, जिसको जो नोट करना है वो नोट करेंगे, जिसको जो अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का जो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो अपने मिक्सचर से डिफरेंट होता है। जस्ट एक इमेजिन करो कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इनका एक फिगर बनाओ अपने माइंड में। अब देखो, जैसे मैं बोलूंगा वैसे सोचना। प्योर सब्सटेंस में लाइक आपका हो गया सॉल्ट। सुनो, मतलब मिक्सचर आप बना रहे हो, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मिक्सचर बना रहे हो आप, खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी बना रहे हो। तो उसके लिए वो क्या, खिचड़ी क्या हो गया, वो पूरा एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या क्या ऐड करोगे, पानी, चावल, दाल, नमक, हल्दी। तो वो जो खिचड़ी होगा, वो जो बनेगा, वो मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है, वो जो आपको खिचड़ी बनेगा, ठीक है, ठीक, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनेगा, तो क्या वो मिक्सचर का प्रॉपर्टी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट होगा? बिल्कुल होता है ना। उसी तरह आप जब शरबत बनाते हो, ठीक है, तो उसमें ऐड करते हो पानी, नींबू, चीनी, करते हो। तो वो जो आपका मिक्सचर तैयार हुआ है, उसका हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से उसका प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर, इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इसको भी मत, इसको प्योर सब्सटेंस को भी इसको इस तरीके से मत जज करो। मैं प्योर सब्सटेंस के ऊपर अभी आता हूँ, ठीक है। मैं मुझे बस ये बताना था कि मिक्सचर्स का प्रॉपर्टी उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट होता है। ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा ना। अब आते हैं हम प्योर सब्सटेंस के ऊपर और मिक्सचर्स के ऊपर। देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर, इस वर्ड से क्या समझते हो? लाइक मैंने बोला आपको प्योर गोल्ड, तो क्या समझोगे कि उसके अंदर सिर्फ गोल्ड होगा, कुछ इम्प्योरिटी नहीं होगी। प्योर कॉपर, प्योर सिल्वर, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट होगा, जो बोलेंगे गोल्ड या कॉपर या सिल्वर, कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की गई होगी, राइट। इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। वहीं पे आप मिक्सचर्स को ले आते हो, ठीक है। अब मिक्सचर के अंदर अब क्या होगा, देखो, गोल्ड के अंदर अगर आपने थोड़ा इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, ठीक है, थोड़ा, तो उसका क्या हो गया, उसका कुछ वो हो गया, एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब वो प्योर तो रहा नहीं। हाँ। अब उसमें आपने इम्प्योरिटी और ऐड कर दिया, तो उसका प्योरिटी और कम हो गया, और ऐड कर दिया, उसका प्योरिटी और कम हो गया। इस तरीके से आपको 24, 22, 18 अलग टाइप के गोल्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पे मेरे ऊपर एक डिपेंड करता है कि मैं उसके अंदर कितना इम्प्योरिटी ऐड करूंगा, ठीक है, ताकि उसका प्योरिटी और कम हो जाए। कोई कोई होता है कि उसमें पूरा इम्प्योरिटी है, बस गोल्ड का लेयर लगा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ है गोल्ड का, बोलते हैं ना, पानी चढ़ा हुआ है गोल्ड का, राइट। ऐसा होता है। अब देखो, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मिक्सचर से डिफरेंट होता है। अच्छा, ये अब बात क्लियर हो गया। प्योर सब्सटेंस मींस प्योर गोल्ड, उनका कैरेक्टरिस्टिक उनके मिक्सचर से अलग होता है, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है तो, ठीक है, अलग हो जाता है। उसका सॉफ्टनेस, उसका हार्डनेस, उनका लस्चर, ठीक है, सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे देखते हैं। They have fixed composition, whereas mixture may contain the components in any ratio and their composition is variable. हाँ, देखो, जैसे मैंने अभी बोला कि जो प्योर सब्सटेंस है उसका कंपोजिशन फिक्स है। तो 1 ग्राम गोल्ड है तो उसके अंदर सिर्फ गोल्ड 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 गोल्ड, हर जगह हर डायरेक्शन में गोल्ड 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 के एटम्स। लेकिन उसके अगर आप इम्प्योरिटी मिक्सचर डाल दो, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऐड करेंगे। हो सकता है कि हम 1 ग्राम गोल्ड में 0.7 ग्राम इम्प्योरिटी डाल दें, तो उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, ठीक है। या फिर 0.01 डाल दे, 0.02 डाल दे, 1 ग्राम या पूरा 1 ग्राम इम्प्योरिटी डाल दो, बस उसके बाद पानी चढ़ा दो गोल्ड का, ठीक है। तो मिक्सचर, उस इम्प्योरिटी को ऐड करना हमारे पास में है, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन क्या हो रहा है, मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन क्या हो रहा है, वेराई कर रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझो। लाइक हमारे पास वाटर है, सिर्फ और सिर्फ पानी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर हमने कुछ मिलाया नहीं है, सिर्फ पानी है, ठीक है। अब देखो, उसके अंदर आपको चीनी डालना है, ठीक है। अब उसके अंदर आप चीनी डाल दिए, अब 1 चम्मच चीनी डाले, वो आपका मिक्सचर बन गया,
एक और चम्मच डाले, एक और चम्मच डाले, तो वो आपका अमाउंट ऑफ शुगर आप ऐड कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो तो वो जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसका जो कंपोजिशन है वो वेराई कर सकता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस लाइक प्योर वाटर है जो हमारा, उसमें उसका कंपोजिशन वो फिक्स होता है। ये बात होपफुली क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। Where mixture may contain the composition in any ratio and their composition is variable। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देखो, कॉपर है, सिर्फ कॉपर के एलिमेंट, सिल्वर के एलिमेंट, गोल्ड के एलिमेंट, वाटर है तो सिर्फ वाटर और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ग्लूकोज, ग्लूकोज है तो सिर्फ उसका ही मॉलिक्यूल होगा और उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। ये सारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फिक्स रेशियो। अब ग्लूकोज के अंदर जो है, ग्लूकोज क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल समझ में आता है? जैसे आपको एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट मतलब जैसे आपको बोला मैंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये क्या हो गया, ये सिर्फ एलिमेंट है। ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट्स होते हैं, लाइक वाटर, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, अमोनिया NH3, NH3 में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। उसी तरह यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जो कि मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। बोलो, क्लियर है बात? चलो, तो ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो, thus like all other pure substance has a fixed composition। ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या बोला गया, ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे कि प्योर सब्सटेंस में बोला गया कि प्योर सब्सटेंस इज अ फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, और ये वाला भी पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ जो को मैं दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, यहाँ से प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन आल्सो, द द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर के अंदर क्या उसके कंस्टिट्यूएंट होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम इजी वे में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे प्योर सब्सटेंस सपोज कर लो, आपका सोल्ट, सोल्ट में, सोल्ट भी एक प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर सोडियम है और क्लोरीन है, वो दोनों मिलकर के अपने फिक्स रेशियो में वो कंबाइन करे हैं। ठीक है। अब अब अगर सिर्फ प्योर सब्सटेंस है तो सिर्फ Na और Cl होगा उसके अंदर, और कुछ एडेड नहीं होगा, कुछ इम्प्योरिटी एडेड नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो Na और Cl उसके कंस्टिट्यूएंट हो गए, तो हम सिंपल मेथड से Na और Cl को अलग नहीं कर सकते, ये बोला गया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रही है कि इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है। अब इसके लिए कुछ बातों को और क्लियर करना है। तो देखो, यहाँ तक हमने समझा कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस है और हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर्स को बोला जा रहा है। ठीक है, अभी ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखते जाओ। तो प्योर सब्सटेंस में क्या बोला गया कि कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, या फिर ये कंपाउंड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, विच कंटेन एलिमेंट्स इन द फिक्स रेशियो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर सोडियम है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और भी लिख सकते हो, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है। तो देखो, गोल्ड होगा तो सिर्फ उसके अंदर गोल्ड के एलिमेंट्स होंगे, सिल्वर होगा तो सिर्फ सिल्वर के एलिमेंट्स होंगे, सोडियम तो सिर्फ सोडियम, कॉपर तो सिर्फ कॉपर, सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन, मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है। अगर वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, C6H6 ठीक है। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन किया है, टू दो एटम हाइड्रोजन का कंबाइन किया एक एटम ऑक्सीजन से, एक एटम नाइट्रोजन का कंबाइन किया तीन एटम हाइड्रोजन से।
6 एटम कंबाइन किया है कार्बन का, 12 एटम हाइड्रोजन से, 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके कंपाउंड्स हो गए जिसमें एलिमेंट्स अपने फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे जाना कि इम्प्योर सब्सटेंस में फॉर एग्जांपल एग्जांपल से ही समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर के अंदर हमने क्या किया है, शुगर ऐड किया है। तो यहाँ पे शुगर का अमाउंट डिपेंड्स, शुगर का जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना डालते हैं। तो अमाउंट कैन बी वेराइज, ये अमाउंट जो होता है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसका, यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ से पता चला कि इसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है। यहाँ पे इसका कंपोजिशन इज वेरिएबल, बट यहाँ पर इसका कंपोजिशन कंपोजिशन रिमेन्स सेम। यहाँ पे इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका कंपोजिशन वेराई कर सकता है। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, ये हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। एक एग्जांपल और हमने यहाँ पे लिया था, वो था गोल्ड का, कि गोल्ड के अंदर हमारा जो इम्प्योरिटी होता है यहाँ पर हम डालते हैं तो इससे अलग अलग टाइप ऑफ गोल्ड हमें मिलता है। तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है ये इसको चेंज करना हमारे हाथ में है, तो इसका भी यहाँ से कंपोजिशन चेंज हो सकता है। ठीक है, चलो हमने सब्सटेंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स जैसे आपने देखा जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, एक टाइप ऑफ एटम से वो मिलकर के बने हो, जैसे सोडियम, कॉपर, नाइट्रोजन, आप तो समझ गए सारी चीजें। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स भी कुछ डिविजन्स में बटे हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स, नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके प्योर सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से आपने इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ जाना है, तो इम्प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं, मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन चेंज होता है। याद रखना कि हमने एक यहाँ पे पॉइंट है जिसके जिसके बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं कि हाँ ये प्योर है या इम्प्योर है, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। कंपोजिशन अगर कांस्टेंट है तो वो हो गया प्योर सब्सटेंस, एक तरह का एलिमेंट प्रेजेंट है तो हो गया प्योर सब्सटेंस। ठीक है, या फिर एटम्स जो है वो तुम्हारे फिक्स रेशियो में कंबाइन है तो वो हो गया प्योर सब्सटेंस। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, उसके अंदर कंपोजिशन वेराई करती है। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन वेराई करेगी तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, वो एक ही तरह का चीज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम वाटर लेते हैं तो वाटर के अंदर हमारा जो उसका कंस्टिट्यूएंट एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि 2:1 रेशियो में कंबाइन करते हैं। अब देखो जैसे हमने इसके ऊपर शुगर डाला तो इसका क्या हो गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। अब इस मिक्सचर के अंदर तुम्हारा शुगर भी है और वाटर वाटर मॉलिक्यूल भी है। अब इसका कॉम्पोजिशन, हमने एक और चम्मच शुगर डाला तो ये चेंज हो गया। तो हमने क्या, शुगर डाल करके क्या कर रहे हैं, हम एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। अब ये मिक्सचर डिपेंड करता है कि होमोजेनियस होता है या हेट्रोजेनियस होता है। तो अगर हम उस वाटर के अंदर ऑयल डाल दें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनेगा, उस वाटर के अंदर हमने अगर शुगर डाला तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर बनना वो क्या हो गया, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस, वो अपने आप में वो इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर कहने का मतलब कि उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है वो अलग अलग कॉम्पोजिशंस में है। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। प्योर सब्सटेंस बोलेंगे तो वो मेरा एज अ होल वो सिर्फ एक चीज का बना होगा। जैसे वाटर ले लिए तो वाटर हम ग्लास में लेते हैं तो पूरा वो ग्लास के अंदर सिर्फ क्या है, वाटर है, उसके अंदर उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होगा। अगर हम कॉपर लेते हैं तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉपर होगा। ठीक है, और कुछ इम्प्योरिटी और कुछ अदर चीजें उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन वही हम प्योर सब्सटेंस की तरफ जाएं तो उसका मतलब कि जैसे वाटर लिया उसके अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया, शुगर या फिर ऑयल जो भी, या फिर सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें क्या किया, हमने कुछ मिक्स कर दिया। अब वो एज अ होल सिर्फ पूरा वाटर नहीं है, पूरा एज अ होल हमारा सिर्फ एक ही चीज से नहीं बना हुआ है। अब उसके अंदर सॉल्ट भी है, उसके अंदर तुम्हारा वाटर भी है। तो ये टोटली क्या हो गया तुम्हारा, ये टोटली आपका हो गया इम्प्योर सब्सटेंस, वो एक मिक्सचर बन गया। राइट, तो यहाँ से हमारा आता है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब क्लियर हो गया, होपफुली क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। वापस से आते हैं अपने एनसीईआरटी में, तो चलो
उंगली रख के पढ़ो। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो जो जो मैंने बताया सारी बातें आपको मिलती रहेंगी। प्योर सब्सटेंस को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। देखो एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स के बीच क्लासिफाई किया। एंड एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट्स के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होता है। देखो जैसे गोल्ड हो गया, सोडियम, कॉपर, एक ही तरह का चीज है इसमें। एंड कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स कंसिस्ट वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, यू मे बी फेमिलियर विद एटम्स एंड, अब देखो दीज पार्टिकल्स में भी एटम और मॉलिक्यूल। अब ये लाइन का मतलब है कि जैसे देखो अगर कॉपर है तो वो वहां पे सिर्फ हम कॉपर दिखाते, सीयू दिखाते, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हम H2 दिखाते। इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स है। H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स है, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल मिल गया। दो एटम कंबाइन करता है तो वहाँ मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें भी उस मॉलिक्यूल में भी सिर्फ हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है। वो जो एलिमेंट है सिर्फ मतलब हाइड्रोजन है। लेकिन सोडियम दिखा रहे हैं तो सोडियम हम Na2 तो नहीं दिखाते, या फिर Cu2 तो नहीं दिखाते। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी सिर्फ Na से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये हमारा एटम हो गया। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर, this particle atom or molecule. You may be familiar with atom and molecule from the previous classes. However, you will be studying about them in detail in unit 2. ठीक है, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आप और डिटेल में पढ़ोगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप। क्लियर, हाउएवर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। जैसे गोल्ड का जो एलिमेंट है वो सोडियम से अलग है, कॉपर का जो एलिमेंट है वो सोडियम से अलग है। सिंपल, as their constituent particle varies, कहाँ थे, they all contain same atoms of one type. However, the atom of different elements are different in nature. Some elements such as sodium or copper contain single atoms held together as their constituent particle, whereas in some other two or more atoms combine to give molecule of the element. ठीक है, समझ में आया? Thus, hydrogen, nitrogen, oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine give their respective molecule. This is illustrated as clear है? क्या बोला मैंने? अभी जैसे बताया था ना कि प्योर सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं कंपोनेंट जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे एटम्स के फॉर्म में है। क्लियर है, यही बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो मॉलिक्यूल वाले हो गए हमारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और हमारे जो एटम्स के फॉर्म में होते हैं प्योर सब्सटेंस जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। When two or more atom of different elements combine, the molecule of the compound is obtained. ठीक है, अब दो और जैसे अभी तो जस्ट मैंने बताया कि देखो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो ये दो एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। तो इसके ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्योर, अब इसको अंडरलाइन कर लो। देखो प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल में भी एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्या होता है, व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एटसेट्रा, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो हमारा H2O है, ठीक है दिख रहा होगा, ये हमारा जो H2O है या फिर CO2 है, इसके अंदर देखो क्या है, दो एटम हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, दो एटम ऑक्सीजन का, एक कार्बन का। तो इसका रेशियो क्या है, ये फिक्स है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तो CO3 नहीं बोल सकते, CO5, CO7 ऐसा नहीं बोल सकते, वो उसका कंबाइनिंग रेशियो उसका फिक्स है। इसीलिए जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सी कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो हमको समझ में आना चाहिए कि सी है एक और O है दो, तो ये हो गया CO2। ठीक है, वो कहीं पर ऐसा नहीं है कि वहां चले गए तो CO2 का फॉर्मूला अलग हो गया, यहाँ चले गए CO2 का फॉर्मूला अलग हो गया। उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑलवेज क्या होगा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, 1:2 का रेशियो। ठीक है, आगे। You have seen above that a water molecule comprises two hydrogen atom and one oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide contains two oxygen atom combined with one carbon atom. Clear है? Thus, the atom of different element are present in the compound in a fixed ratio. Underline करो. Thus, the atom of a different element are present in the compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound. हाँ, देखो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या कहे गया बात कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होता है, दो ऑक्सीजन होता है। तो ये जो हमारे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं वो उस कंपाउंड की आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि वहां पे CO हमारा 3 होता
और एक कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है तो CO3 बन रहा है, तो वो CO3 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो कुछ और बन गया, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन को दो दो ऑक्सीजन एक कार्बन लेकर के चलना होगा, ठीक है, तब उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहने वाली है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वेयर कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन दैट इज वाटर इज अ लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हाँ अब ये लाइन से वो एग्जांपल याद करो, मैंने जो खिचड़ी वाला बताया था, क्या बताया था, हम जो खिचड़ी या फिर शरबत बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट डालते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज उनके इंग्रेडिएंट से काफी अलग होता है। देखो कैसे अलग होता है, देखो जैसे हम शरबत बनाया, उसके अंदर सारी चीजें डाल दी, अब शरबत क्या है हमारा, मीठा भी लगेगा, उसके अंदर नींबू डाला है तो थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा, है ना, वो उसके अंदर पानी डाला है तो वो लिक्विड भी है, ठीक। अब क्या नींबू का अपना प्रॉपर्टी कि वो खट्टा है, ठीक है, खट्टा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो है मीठा भी है खट्टा भी है, तो अलग हुआ प्रॉपर्टी। उसके अंदर चीनी डाला है तो चीनी का प्रॉपर्टी क्यों मीठा है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो खट्टा भी है और मीठा भी है और लिक्विड के फॉर्म में भी है, वाटर है उसका प्रॉपर्टी लिक्विड के फॉर्म में भी है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसका टेस्ट भी है, तो हुआ फर्क हुआ। चलो, it is interesting to note that hydrogen burns with a pop sound and oxygen is supporter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि वाटर जो बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो आग बुझाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है तो उसको अगर आप फायर के पास ले जाओ तो वो पॉप साउंड करता है, ऑक्सीजन को फायर के पास ले जाओ तो उसका सपोर्ट करता है और आग को बढ़ाता है, लेकिन वाटर का क्या प्रॉपर्टी है, वो आग बुझाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ हमारा, वाटर मिक्सचर नहीं, जो हमारा कंपाउंड तैयार हुआ वाटर, उसका प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से बहुत अलग होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलो, अगर पूरे वीडियो में कहीं पर भी एक भी चीज लगे कि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, वहाँ पर जाना, ठीक है, वहाँ पे टेक्स्ट करना, ये चीज़ नहीं समझ में आया मुझे वीडियो के अंदर, मुझे फिर से बता दीजिए, तो लाइक मैं क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ों को, ठीक है। आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हो, हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम में आप सर्च करना पढ़ो भाई ऑफिशियल, तो आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम अकाउंट में भी आ सकते हो, वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर दिया करेंगे। चलो, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, होपफुली आपको यहाँ तक पूरी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।